वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग, सरसों पालक मेथी तीनों मिक्स करके। और इसके लिए आप बोल रहे थे ना कि दीदी हमारे साथ भी शेयर करना आप किस तरह से बनाती हैं। तो इसमें मैं प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी और साग इतना टेस्टी बन के तैयार होता है जो कि एक साग का जो टेस्ट आना चाहिए। जैसे हर चीज़ का एक टेस्ट होता है, जैसे कि कढ़ी और करेला और साग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि एक टेस्ट अलग ही है। मतलब कढ़ी में अगर थोड़ा सा भी कुछ अलग करके डाल दो ना तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह से करेला होता है, तो करेले का भी एक अलग ही टेस्ट होता है कि जो बहुत ही मतलब लगे कि हाँ करेला खा रहे हैं। तो इसी तरह से साग है। तो साग हमारा ऐसा बनना चाहिए, मतलब कुछ अब नए नए तरीके से बनाते हैं, जैसे उसमें टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दी और मतलब और बहुत सारी चीज़ें जो अपने आप को पसंद होती हैं, कुछ सब्जी ऐड करके भी उसे छोंक देते हैं। तो उस तरह से ना बिल्कुल भी वो वाला टेस्ट नहीं आता जो कि एक साग में आना चाहिए। तो आज मैं जिस तरह से बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है, ना ज़्यादा टाइम लगने वाला है और ना ज़्यादा कोई सामग्री इसके अंदर डलने वाली है। तो चलो यहाँ पे ये देखो दिखा देती हूँ। ये मेथी और ये है नीचे इसमें, ये देखो पालक। इस कंडी में मेथी और पालक है। और ये देखो ये दरात मैंने रखा हुआ है। और ये देखो ये रखी हुई है सरसों, जो कि डाकल वाली होती है ना। ये देखो ये इस तरह की सरसों है, मतलब पत्ता पत्ता नहीं है। इनसे जो है ना, इनसे एक अलग टेस्ट आता है साग में, एक मिठास सी आ जाती है जो कि मतलब सीजन के साग में होनी चाहिए। अब से पहले अगर कोई साग हम बनाएंगे ना, जैसे एक सीजन से पहले ही जो बनाना शुरू कर देते हैं साग, जैसे सुखा के रख लिया या लेके बना लिया, तो उसमें ना इसका जो टेस्ट है ना, वो डाकल वाला जो टेस्ट आता है ना, वो नहीं आता। वो इसी मौसम में आता है, दिसंबर के महीने में। तो साग के बारे में ना गाइज अब मुझे बहुत जानकारी हो गई है। मतलब पहले मुझे साग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं जैसे शादी होने के, बच्चे होने के बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और अभी मुझे पसंद है। मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है और मैं उनको इतने अच्छे तरीके से बनाती हूँ कि घर में सब ये बोलते हैं कि हाँ तेरे जैसा साग नहीं बनाता कोई। तो मम्मी को मेरा साग बहुत पसंद आता है, मतलब घर में सबको बहुत पसंद आता है। और पता है मम्मी बोलती हैं कि तेरा साग ना वो कच्चा कच्चा नहीं लगता, अच्छे से पका हुआ साग होता है। जैसे 2-4 सीटी लगाई और साग उतार लिया, सिल पे पीसा और साग छोंक दिया, इस तरह से भी बनाते हैं। और साग जब अच्छे से घुटा हुआ होता है ना और ज़्यादा अच्छे से सीटी लगी हुई होती है, पका हुआ होता है, वही साग अच्छा लगता है और उसका ना कलर भी चेंज हो जाता है। तो सच बताऊँ मुझे तो किसी का भी साग अच्छा नहीं लगता। एक तो घर में जब गाँव जाती हूँ ना, गाँव में बनता है वो चूल्हे पे पकते पकते बहुत टाइम उसे हो जाता है। जब भाभी बनाती है मम्मी बनाती है तो बहुत अच्छा साग लगता है। सच बताऊँ मम्मी से भी अच्छा ना मुझे भाभी का साग लगता है, क्योंकि मम्मी जो बनाती है ना साग, वो बनाती है एकदम टाइट, थोड़ा थिक सा। और भाभी जो बनाती है वो बनाती है पतला, और मुझे पतला साग पसंद है, ज़्यादा मतलब टाइट साग पसंद नहीं है। तो अभी चलो करती हूँ स्टार्ट। तो गाइज़ वैसे तो हर किसी की एक अलग अलग पसंद होती है, और मैं जब भी सरसों का साग बनाती हूँ तो इसके साथ ना पालक मेथी अगर बथुआ होता है तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। मतलब खाली सरसों का साग मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ अगर सरसों के साथ बथुआ डाल दिया जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का गांव में बनता है, मतलब बथुआ डल के जरूर बनता है वहाँ पे। और गांव में तो हर चीज़ ना अच्छी मिल जाती है, खेतों में जाते हैं और खुद ही साग तोड़ के लाते हैं, पालक मेथी बथुआ सारी चीज़ें ना खुद ही तोड़ के लाते हैं और बड़ा ही मन लगता है सच में। तो यहाँ पे अभी मैंने एक पेपर बिछा लिया है और अभी पहले सरसों काटूंगी और दरात से काट रही हूँ। हमारे यहाँ पे इसको दरात बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। और ये मेथी पालक एक कंडी में मैंने अलग रखे हुए, उनको बाद में काटूंगी। और उनको काटने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, काट भी सकते हैं, नहीं भी काटे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो ऐसे भी डाल देंगे ना धुल के तो भी वो अच्छे से गल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी सारी चीज़ें काट लूँगी। और जो सरसों डाली है ना वो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, ये देखो जितना नीचे कटी हुई पड़ी है ना बस इतना ही मैंने इसमें डाली है, और बाकी सारा पालक और मेथी मैं इसमें डालूँगी। और खाली पालक मेथी के लिए आप पूछ रहे थे ना कि दीदी खाली पालक मेथी का भी साग बनता है क्या,
तो सच बताऊँ, वो जो हम सरसों डाल के साग बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी पालक मेथी का साग लगता है। और खाली मेथी का अगर साग बनाते हैं ना, वो भी आपके साथ कभी शेयर करूँगी, अभी मैंने बनाया नहीं है। उसमें मटर डाल के बनाती हूँ और सेम तरीके से बनाती हूँ, जैसे ये बनेगा ना सेम उसी तरह से मैं उसको बनाती हूँ, लेकिन बस उसमें मटर डाल देती हूँ। वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे अभी साग को ना मैंने धो लिया है। काटने के बाद ही ज़्यादातर मैं धोती हूँ, जब भी ये इस तरह से पत्ते होते हैं ना, उस तरह से नहीं धोती, बाद में ही मैं इसको धोती हूँ कटने के बाद। तो यहाँ पे अभी मैंने कुकर में भर दिया और इसमें डाल दिया 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं साग में ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है। हल्दी इसलिए डालती हूँ ताकि साग का ना कलर चेंज हो जाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो साग तो मैंने रख दिया है बनने के लिए। तो गाइस पतिदेव लेके आए चॉकलेट, जो कि कहते हैं कि लो बीपी ना एकदम बढ़ जाता है इससे। ये है डार्क चॉकलेट। जिनको बीपी लो रहता है ना, जैसे कॉफ़ी चॉकलेट, तो उनको खानी चाहिए। मेरा हो जाता है तो इसलिए अभी मैं ये खा रही हूँ। वैसे अब नहीं हो रहा, लेकिन टेस्ट करती हूँ। वैसे मैंने खा रखी है बॉर्नविले कैडबेरी की। देखते हैं खा के। डार्क चॉकलेट ये अच्छी तो लगती नहीं है वैसे टेस्ट में, थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है इसका। मेरी तो जो पसंद है ना वो है किटकैट। ये तो बिल्कुल काली है। बीपी बढ़ाने का इलाज है। ये देखो, इस पे ना ढक्कन नहीं लगाया अभी मैंने। थोड़ा सा बैठ जाएगा ना नीचे को, तब ढक्कन लगाऊंगी। आज मावा भूनने की सोच रही हूँ कि शाम को ऊपर चूल्हा जलाऊं और चूल्हे पे वहीं तापते रहो, सेकते रहो और मावा बनाते रहो। गाँव वाली फीलिंग। तो हलवे के लिए 5 किलो गाजर मंगाई है। दूध रखा है 6 किलो। आज बनाती हूँ पहले मावा, देखती हूँ कल हलवा बनाऊंगी। जब मावा बन जाएगा ना तो हलवे का काम फिर कम ही रह जाता है, फिर तो फटाफट बन जाएगा। जल्दी काम में लगी हूँ कि जल्दी से साग बना लूँ, रोटी बना लूँ और उसके बाद चली जाऊँगी ऊपर। और ऊपर जब चूल्हा सेकते हैं ना, बड़ा मजा आता है। गाँव वाली फीलिंग आती है एकदम। तो गाइज़ यहाँ पे अभी मैं लहसुन छील लूँगी और जो मुझे साग में डालना है, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च। अदरक को यहाँ पे टुकड़ों में काट लिया है, लहसुन को छोल लिया है। खूब सारा सा लहसुन मैं डालती हूँ क्योंकि साग भी हमारा खूब सारा है। और इसके साथ डाल दूँगी 5 से 6 मिर्च। और मिर्च और नमक जो अच्छे से डले हुए होंगे ना, तो सब्जी का टेस्ट ना एकदम अच्छा ही आएगा। और ये तो वैसे भी एक घास टाइप ही होता है, जो हम साग बनाते हैं घास की तरह होता है। और इसमें अगर नमक मिर्च अच्छे से नहीं होंगे ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया, सिलबट्टे पे पीस लूँगी। और अभी जो मैंने चॉकलेट खाई है ना, इससे बोलते हैं कि बीपी बढ़ जाता है। और बीपी लो होने के ना कई कारण होते हैं, जैसे हमारा ब्लड लेवल कम होता है तो भी हमारा बीपी लो हो जाता है। और जैसे ठंड का मौसम है ना, तो ठंड में जो है ब्लड हमारा थोड़ा बैठ जाता है, मतलब जम जाता है, तो उससे भी बीपी लो हो जाता है। तो इसलिए पतिदेव ये चॉकलेट लेके आए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जैसे बीपी लो वाली, तो कॉफ़ी चॉकलेट इस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस मसाले को सिलबट्टे से पोंछ के कटोरी में कर लूँगी। आके बैठ गई हो गाड़ी में, नीचे नहीं आना, आना है नीचे। आ रहा जी। हाँ आज अभी जाएगी घूमने। अभी तो बेटा टाइम भी ना हुआ, घूमी कर का आएगी, घुमा के ला तुझे गाड़ी में। चलो देखो अब उस पे से ना उतर नहीं रही है, गाड़ी में आके बैठ गई और अब मुझे घुमा के लाओ। आजा रोजी, कहाँ जा रहा है बेटा? आजा रोजी, चल चल। बाहर हुआ, बाहर है, बाहर। गाड़ी में जाएगी। आजा बेटा, आजा आजा, घूमी कर गई शाम को। अभी तो हुई भी ना, तेरा टाइम भी ना हुआ, खाना भी ना खाया। आजा रघु। जैसे छोटा बच्चा नहीं करता, तो बाइक पे बैठ गया, चलो घुमा के लाओ। कहाँ जा रही है? आजा बस, अब आजा, घूम ली, आजा, निकलिया, अब निकलिए, आजा, आओ घूम लिए, आ जाओ रोजू, आजा
आ जाओ, अब तो घूम लिया गुड्डा। अरे वाह, चलो 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 चलो। ऐसे कर रही है जैसे छोटे बच्चा नहीं जाके बाइक पे बैठ जाता है गाड़ी में कि पहले थोड़ा सा घुमाओ। तो इस तरह से गेट खोलना, ये वाला गेट खोल के ना सूर्य गया था बाहर और बाहर पहुंच गई और गाड़ी के लिए करने लगी कि गाड़ी में बैठा दो। तो ऐसे करती है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, मतलब इतना समझती है। मुझे नहीं पता था कि ये डॉग जो होते हैं इतना कुछ समझते हैं भाई। ये तो ऐसा समझो जैसे कि इंसान की तरह हर बात को समझती है। यहाँ पे इतने मेरा साग बना है ना, मतलब इतने इसमें सीटियाँ लगी हैं, इतने मैंने आटा भी लगा के रख दिया है और मसाला पीस के रख दिया है और अभी मट्ठे से निकाला है मक्खन। आज ना हमारा मट्ठा जो है लेट मिला है और लेट ही मैंने इसमें मशीन लगाई थी क्योंकि सुबह किसी ने भी मट्ठा नहीं लिया था। तो मैंने सोचा चलो अभी इसे भिगो के रख देती हूँ। और ये थोड़ी तैयारी ना मेरी सुबह के लिए हो रही है कि अभी मैं साग बना के रख रही हूँ ताकि सुबह का काम मेरा कम रहे। सुबह बनाना है मुझे गाजर का हलवा, मावा अभी बना के रखूँगी तो सुबह फिर इतना ज़्यादा कोई काम नहीं रहेगा। तो जी यहाँ पे कुकर को मैंने उतार लिया और मैं देख रही थी कि हाँ साग अच्छे से गल गया है या नहीं, क्योंकि इसमें कम से कम 10-12 सीटी मैंने इसमें लगाई हैं। और साग जब अच्छे से गलता है ना गाइस, टेस्ट जब भी अच्छा आता है। तो इसका पानी मैं उतार लूँगी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या डालूंगी और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे आपको दिखाऊंगी। क्योंकि पिछली बार जब मैंने बना के दिखाया था तो आपका कमेंट आया था कि दीदी दोबारा से दिखाना सरसों का साग आप कैसे बनाती हैं। तो सरसों पालक मेथी ये तीनों मिक्स साग है और इसको घोटने से अच्छे से मैं घोट लूँगी बहुत बारीक करके। मतलब मोटा मोटा साग होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अब ये अच्छे तरीके से घुट गया है और अब मैं इसमें खाली गेहूं का आटा डालूंगी, जो कि आज मेरे पास ना मक्का का आटा नहीं है पिसा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे मैं गेहूं का आटा डालूंगी। नहीं तो दोनों तरह का आलन लगा के डालती हूँ, आधा मक्का का होता है आधा गेहूं का होता है। और आलन मतलब देखने का कि हाँ कितना डालना है कितना नहीं, वो साग से ही पता चल जाता है। क्योंकि साग में एक तो कलर चेंज हो जाता है, दूसरा वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैं आलन ना डालती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि हाँ साग अच्छे से मिक्स हो गया है। जब वो अच्छे से मिल जाएगा ना तो समझ लो आलन हमारा एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आलन ज़्यादा होता है तो भी साग अच्छा नहीं लगता, आलन कम होता है तो भी साग अच्छा नहीं लगता। कम रहेगा तो फटाफटा सा साग रहेगा अलग अलग सा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा मतलब आटा आटा सा उसमें दिखाई देगा। और अब इसमें जो मसाला मैंने पीसा है ना वो भी डाल दिया है और डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें हींग। और हींग डालना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हींग से एक तो अच्छे से पच जाता है, दूसरा हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखता है हींग। हींग अगर हम किसी सब्जी में डालते हैं, जैसे कुछ ही गिनी चुनी सब्जियों में हींग डाला जाता है, हर सब्जी में तो मैं नहीं डालती, जैसे दाल में है, साग में है, कढ़ी में है, तो इनमें तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ। और यहाँ पे अब पानी डाल रही हूँ और इसको मिला रही हूँ साथ साथ, अच्छे से इसको साथ साथ घोटती रहूँगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद ही मैं इसको गैस पे रखूँगी। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी आप इसको कितनी टाइम तक पकाते हैं, तो टाइम देख के तो कभी मैंने इसको नहीं पकाया है, बस आइडिया से ही पकाती हूँ। और यहाँ पे 1 कटोरी पानी मैंने इसमें और डाला है, क्योंकि ये मुझे कम लग रहा था, थोड़ा साग टाइट लग रहा था। और अभी मैं दिखाऊंगी कि कब तक मैं इसको पकाती हूँ। ये देखो ये ऊपर ना बॉईल होने लगा है और उसके ऊपर ना लाल लाल झाग से भी आ गए हैं। तो जब ये बहुत देर तक खदकता रहेगा, बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी, ढक्कन इसके ऊपर ऐसे ही रख दूँगी और हटा के ना बार बार बीच बीच में चलाती रहूँगी। ये देखो हरी मिर्च के ना बीज भी इसमें आ रहे हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब देखने में भी, जब साग में आते हैं ना देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्ट अलग ही आता है। और यहाँ पे बना लिया मैंने अपनी ग्रीन टी, और ग्रीन टी का एक बैग ना फटा हुआ निकला था, तो अब इसको मैंने छान लिया है। 3 मिनट के लिए इसको रखा था और छान लिया है। ये देखो ये अच्छे से ना खदक गया है बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत टाइम हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। ये देखिए कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुकी थी और उसके बाद ही मैंने गैस बंद किया है। और यहाँ पे साग बन गया है हमारा। और कुकर से पलट के मैंने यहाँ पे भगोने में कर लिया है और अब मैं इसको सर्व करूँगी। इसके साथ गेहूं की रोटी मैंने बनाई है। जैसे मैंने बताया मक्का का आटा ख़त्म है और बाजरे की रोटी के लिए सभी ने इस टाइम मना कर दिया था कि सुबह में बाजरे की रोटी खाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं गेहूं की रोटी बना रही हूँ। और आटा सारा मैं घर पे ही तैयार करती हूँ, बाहर से नहीं मंगाती हूँ। तो मक्का मंगा के उसको सुखा के उसके बाद ही मक्का का आटा तैयार करती हूँ। और अभी हमें गाँव जाना है तो इसलिए मैंने मंगाई भी नहीं थी कि जब गाँव से आ जाएंगे ना उसके बाद ही पीस के रखूँगी। तो यहाँ पे करारी करारी रोटी मैं बना रही हूँ। गेहूँ की रोटी को थोड़ा सा टाइट करके, जो करारी सी हो जाती है ना जब भी अच्छी लगती है साग के साथ, तो इस तरह से बच्चे भी खाते हैं, मतलब सभी घर में इसी तरह से रोटी खाते हैं करारी करवा के। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी
थी कि जो मक्खन है वो डालूं या वैसा घी डालूं जो पका हुआ घी होता है। तो कोई अपने साग में मक्खन डलवाता है, कोई पका हुआ घी डलवाता है। और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं किचन की पूजा। पूरा किचन साफ करके खाना वगैरह सभी का हो गया है। और खाना आज मैंने पहले बनाया है, नहीं तो पूजा करने के बाद में खाना बनाती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी है, ऊपर मावा बनाऊंगी ना, तो इसलिए पूजा अभी कर लिया है। और किचन की पूजा के लिए आप पूछ रहे थे कि दीदी जब आप किचन की पूजा करते हैं तो कौन सी प्रार्थना करते हैं, तो ये अन्नपूर्णा माँ और पितरों के नाम का मैं दीपक जलाती हूँ। और बस उनसे यही प्रार्थना होती है कि अपनी कृपा हम पे बनाए रखें और अन्नपूर्णा माँ हमेशा हमारे घर में वास करें, सुख समृद्धि बनाए रखें। तो बस यही मैं बोलती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आके मैं तुलसी जी का दीपक डेली वही शाम का मेरा रहता है। और उसके बाद जलाए यहाँ पे समी के पौधे पे मैंने दीपक, क्योंकि आज शनिवार है। अब मैं डेली नहीं जलाती हूँ, पहले डेली जलाती थी समी के पौधे पे, लेकिन अब शनिवार को ही जलाती हूँ। और ये शनिवार का ही मेरा वीडियो है। तो तुलसी पे जलाया है घी का और समी के पौधे पे जलाया है तेल का, सरसों के तेल का ही दीपक किचन में जलाती हूँ। और ऊपर समी के पौधे पे भी सरसों के तेल का ही जलाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं उपले निकाल के लाई हूँ, चूल्हा रखा है बाहर, और अब बस आँच जलाऊंगी चूल्हे में। रोज़ी देख रही थी, आज पहली बार इसके सामने ना आँच जल रही थी, तो इसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। जैसे मैं उपले लेके आई थी तो सोच रही थी पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, और धुएं से ना, जैसे धुआं हो रहा है ना, तो इससे डर रही थी। और पतिदेव यहीं पे बैठे थे, तो इसको लेके ऊपर इसको बिठा लिया था, लेकिन ये बार बार नहीं रुक रही थी और आके देख रही थी कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे मावा मैंने बनने के लिए रख दिया है। और सूर्य के पैर ना गाइस पता नहीं कैसे ठंड से इतने ज़्यादा सूज गए हैं। तो सुबह के टाइम तो इसकी पानी से सिकाई की थी, गर्म पानी डाल डाल के सिकाई की। और यहाँ पे अब चूल्हे के सामने मैं बोल रही थी कि शाम को चूल्हा जलाएंगे ना, तो उसके सामने बैठ के सिकाई करना। और नसें भी ना इतनी ज़्यादा निकल रही हैं, बहुत मोटी मोटी नसें निकल रही हैं। और ये इसके ना ठंड से ही सूज रहे हैं, क्योंकि जैसे सॉक्स पहन के रहते हैं घर में, मोटी मोटी सॉक्स पहन लेते हैं, तो नीचे से ठंड नहीं लगती। तो ये क्या करता है कि कभी कभी ऐसे ही नंगे पैर रह जाता है, तो उसी वजह से ना इसके पैर सूज गए हैं। कल तो बहुत ज़्यादा थे, आज फिर भी कम है। और यहाँ पे अब मावा भी मेरा हो गया तैयार, तो बन गया है। मावा रख दिया है यहीं पे कढ़ाई में। अब इस कढ़ाई में ना सुबह को ही गाजर कस के इसी में डाल के लेके चली जाऊंगी ऊपर, बना लूँगी वहीं पे चूल्हे पे। और अभी टाइम हो गया 8:30। सूर्य 9 बजे का टाइम हो रहा दिखा है? हाँ, तो 9 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी ऊपर से आके ना धुआं हो रहा था ना, तो पहले मुँह हाथ धुले और मुंह धुला, क्योंकि आंखों में ना पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा। ये सुबह का काम ना बस थोड़ा सा आसान हो गया कि हाँ, सुबह हलवा बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो, अब गाइस थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ, आज पूरा दिन हो गया मुझे। मतलब ये देखो, सुबह का काम ख़त्म हुआ तो वीडियो का काम शुरू हो गया, वीडियो का काम ख़त्म हुआ तो फिर किचन का काम शुरू हो गया। तो अब 9 बजे अब फ्री हुई हूँ। अब बस पढ़ के ना ये पता नहीं रहेगा कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, इतनी अच्छी नींद आने वाली है। तो चलो, अब इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। और कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे।